हेलो नमस्कार। 12वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 के राष्ट्रवाद के निर्माण और चुनौती, राष्ट्र जब का निर्माण जब हो रहा था 1947 के बाद, तो उस समय कौन कौन सी चुनौती उत्पन्न हुआ था, उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन बनने वाला 80+ में, लगभग 80+ क्वेश्चन होगा। 80+ के ऊपर की बात करोगे, एक क्वेश्चन पर लगभग 2-3 क्वेश्चन बन सकता है। उससे रिलेटेड तो भी आप यदि उसे जोड़ देते हो तो 150 से ऊपर क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहला चैप्टर में जितना क्वेश्चन बनने वाला है सब क्वेश्चन यहाँ बना हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है। आपको पता है संसद में दो सभा होता है, एक का नाम होता है लोकसभा, एक नाम होता है राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। निम्न सदन में 545 सीट है और उच्च सदन की बात किया जाए तो 245 सीट है। उसके आसपास ये कभी बनता है कभी बिगड़ता रहता है। तो राज्यसभा में मनोनीत जो सीटों की संख्या होती है, जो राष्ट्रपति के द्वारा अमूमन चुना जाता है, अपने मन के अनुसार किसी को चुन लेना मनोनीत कहलाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा ये चुना जाता है। कितना मनोनीत होते हैं? 12 व्यक्ति होते हैं। कौन चुनते हैं? राष्ट्रपति चुनते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा। इसके बाद 2 नंबर देखोगे तो भारत में पहला नगर निर्माण स्थापित कहाँ हुआ था। नगर निर्माण का मतलब होता है सबसे पहले भारत में नगर निर्माण बना कौन था? वो बना था मद्रास। मद्रासों में नगर निर्माण की बात किया जाए, अंग्रेज जब हुआ करते थे, यूरोपीय कंपनी के जब आगमन हमारे देश में हुआ था तो उस समय ये निर्माण हुआ था। केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? अड़चन का मतलब कौन कौन सी रुकावट रही है, उनके बीच में जो बाधा एक बैरियर की काम करता था उसी को हम अड़चन बोलते हैं। तो कौन रहा है? तो राज्यपालिका की भूमिका भी रहा है। राज्यपाल क्या करता है? एक प्रकार के पुल के काम करता है, ब्रिज के काम करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में ओवर ब्रिज की काम करता है, एक प्रकार के पुल के काम करते हैं। अनुच्छेद 356 की बात करोगे तो अनुच्छेद 356 को हम बोलते हैं, हम भारतीय संविधान के अनुसार 356 के अनुसार राज्य आपातकाल लागू होता है, जिसे राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। ये भी दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जोड़ने के काम करता है। राज्यों की केंद्र पर निर्भरता ये भी जोड़ता है। इस प्रकार सभी की सभी अड़चने हैं। राज्य और केंद्र के बीच जो प्रमुख रुकावट पैदा करता है, तीनों के तीनों करता है। इसलिए आंसर लगाओगे आप डी लगाओगे। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। देखो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत बात करोगे तो भारतीय संविधान में 73 नंबर का संशोधन था, जिसमें पंचायती राज का उल्लेख किया गया था। किसका उल्लेख किया गया था? पंचायती राज का उल्लेख किया गया था। इसे ग्राम पंचायत बोलते हैं। रुको, इसे क्या बोलोगे? इसे डिलीट करो यहाँ से। इसका सही आंसर क्या होगा? ये वाला होगा। ठीक है, देखो फिर से 73वें संविधान संशोधन की बात करोगे तो ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया था। और 74वें संविधान संशोधन की बात किया जाए तो ये देखोगे आप कि शहरी स्वशासन की बात किया गया था, जिसे नगर पालिका के नाम से जानते हैं। तो ये 74वें संशोधन नगर पालिका या शहर की बात करता है, और 73वें संशोधन ग्राम पंचायत की बात करता है। 5 नंबर की बात करोगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के जो उच्च न्यायाधीश होते हैं, निम्न न्यायाधीश होते हैं, कौनों के न्यायाधीश होते हैं, उनका चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी होगा। 5 नंबर का हो जाएगा सी। 6 नंबर की बात करोगे, 6 नंबर किधर गया? 6 नंबर देखो, 6 नंबर है भारतीय संविधान के कौन कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है। संयुक्त अधिवेशन का मतलब होता है लोकसभा राज्यसभा का दोनों का संयुक्त बैठक कराता है, तो वो अनुच्छेद 108 करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 108 बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद बात किया जाए 7 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान में 2 खंड ऐसा है जिसे आत्मा के नाम से जाना जाता है। पहला प्रस्तावना, एक बार इसका आंसर तो हालांकि प्रस्तावना होगा। एक और भारतीय संविधान में हिस्सा है जिसे आत्मा के नाम से जाना जाता है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोले थे, अनुच्छेद 32। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो ये आंसर लगाओगे अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस अनुच्छेद को 32 नंबर अनुच्छेद को, जिसे मौलिक अधिकार के संवैधानिक अधिकार देता है, मौलिक अधिकार को जो उपचार के अधिकार देता है ना, जिसमें किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन होता है तो उसका उपचार करने के लिए अनुच्छेद 32 का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस 32 वाले अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के आत्मा बोले थे। लेकिन अगर ओवरऑल कहा जाए संविधान की आत्मा कौन है, तो प्रस्तावना को माना जाता है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। तो दोनों आप कन्फर्म याद रख लेना।
संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होते हैं? संविधान सभा के जो अध्यक्ष होते हैं ना, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो देखो संविधान सभा के अध्यक्ष दो प्रकार थे, एगो अस्थाई एगो अस्थाई। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे और यही इसके आंसर लगाओगे। और यदि पूछिए अस्थाई अध्यक्ष कौन होंगे तो बताओगे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि इसमें नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? देखिए अनुच्छेद 343 से ऊपर जाओगे ना तो संविधान के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया है देवनागरी लिपि में उल्लेखित करके। तो हिंदी को राजभाषा बोला जाता है बट राष्ट्रीय भाषा नहीं है। राजभाषा कौन है? तो हिंदी है। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र सरकार और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार? तो बताओ जो अनुच्छेद 245 से 255 के बीच इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं वो राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल। राज्यपाल एक राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। उनके द्वारा जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा एमएलए की संख्या होता है उस पार्टी में से किसी एक व्यक्ति को राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। नियुक्ति का मतलब तो उसी में से किसी को चुन लिया जाता है, उसी को नियुक्ति बोलते हैं। भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? देखिए मौलिक कर्तव्य मूल रूप से 10 गो था, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत, ध्यान से सुनो, मूल रूप से मौलिक कर्तव्य कितना था? 2 गो। आज कितना हो गया है? 1 गो। 11वां कब बना? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था। पहले मूल रूप से कितना था? 10, आज कितना हो गया? 11। तो भारतीय संविधान के कितने मौलिक अधिकार हैं मतलब अब इस समय की पूछ रहा है तो लगाओगे डी, ऑप्शन डी मतलब 11। अगर आपसे पूछे 11वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ दिया गया। आज वर्तमान में मौलिक कर्तव्य आपका कितना है? 11। मौलिक कर्तव्य की चर्चा देखो कि रूस के संविधान से लिया गया है और ये अनुच्छेद 51A में है और भाग की बात किया जाए तो भाग 4A में मौलिक कर्तव्य का चर्चा किया गया है। आगे देखो, राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? राज्य सरकार के तहत जो काम होता है ना, संवैधानिक अध्यक्ष तो होते हैं कौन? राज्यपाल होते हैं। और कार्यकारी अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। ये कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं और ये राज्यपाल राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं। दोनों आप याद रखो। इसके अलावा देखोगे कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है? शहरी का मतलब होता है शहर को चलाने वाला। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ग्राम पंचायत को से जुड़ा रहता है और शहरी स्थानीय 74वें संविधान संशोधन अधिनियम से शहर में पंचायतों का चुनाव होता है। 74वां से जुड़ा रहता है। किस देश का संविधान विश्व के सबसे बड़ा संविधान है? तो आंसर हो जाएगा भारत। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात किया जाए तो भाग 4 में है। किसमें? भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 2 में देखो तो नागरिकता है। भाग 3 में देखो तो मौलिक अधिकार है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और भाग 5 में देखो तो राज्य और केंद्रों के बीच संबंध होता है। ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है ना, ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो होता है सरपंच। कौन होता है? सरपंच। अगला क्वेश्चन है, भारत ने लंबे वर्ष के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को दिन भारत स्वतंत्रता प्राप्त करता है। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात किया जाए तो इस्लाम धर्म के सभी लोगों ने संगठन बनाकर 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना करता है। कब? 1906 में। कहाँ? ढाका में। ढाका कहाँ है बाबू? तो बताओगे बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होता है आगा खान के द्वारा। किसके द्वारा होता है? आगा खान के द्वारा मुस्लिम लीग का स्थापना होता है। इस बात को याद रखना। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब होता है? 1953 में होता है। फजल अली आयोग के जिसे नाम से जानते हो 1953 में होता है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? आज वर्तमान समय में 28 हुए हैं। पहले 2019 से पहले कितना था? 29 और 2019 के बाद कितना हो गया? 28। भारत में चुनाव आयोग का स्थापना देखोगे तो जनवरी 1950 ईस्वी में हुआ था। किसने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? देखिए 1916 के लखनऊ अधिवेशन होता है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन, उत्तर प्रदेश के लखनऊ राजधानी है, वहाँ अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। उसमें बहुत बड़ा अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक बोले थे
स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर ही रहेंगे। कौन बोले थे? बाल गंगाधर तिलक। भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दिया गया है? संज्ञा का मतलब किसको कहा गया है, नाम दिया गया है। तो लौह पुरुष या आयरन जेम्स के नाम से किसे जानते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं लौह पुरुष। अगर आपसे लौह महिला पूछा जाए, लौह महिला कौन है? लौह महिला ये बताओगे? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, दोनों बात ये याद रखना। इंदिरा गांधी को लौह महिला कहते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, इसकी स्थापना 1953 में हुआ, ये तो सही है। इसका रिपोर्ट 1956 में पेश किया गया था। ये कह रहा है कि 66 में पेश किया गया था, नहीं गलत है ये। इसने भाषाई राज्यों का निर्माण के लिए सिफारिश किया था, ये भी बात सही है। लास्ट में पहले दो तो शासन प्रशासन के आधार पर चुनाव शासन प्रशासन के आधार पर अलग करने का प्रस्ताव रखा था, बट वहां के लोगों ने नहीं माना, इसलिए उसको रद्द कर दिया गया। 1953 में जब फजल अली आयोग आते हैं तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर देते हैं। याद रखना, ई बी ऑप्शन जो है गलत है। किस आंदोलन आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्तता प्रदेश की मांग की है? तो वो है विशाल आंध्र आंदोलन। इसके बाद देखो तो अनुसूचित जाति संघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करते हैं। भारत में वर्तमान में कुल कितना संघ शासित प्रदेश है, जिसे यूटी जो आप यूनियन टेरेटरी कहते हो? तो आज वर्तमान समय में कितना है? 8 गो है। कुल कितना केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश है? तो 8 गो है। राज्य कितना है? 28। भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत होता? अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार कर लिया गया, उसके अंगों को कुछ लागू कर दिया गया, तो वो 1949 में अंगीकृत किया गया था। मतलब बनकर रेडी हुआ था और 20% पोर्शन जो होता है संविधान का वो लागू कर दिया जाता है। भारत में विविधता में एकता होता है। विविधता एकता का मतलब होता है भारत कई धर्मों का, कई जातियों का देश है, बहुत ज़्यादा विभिन्नता पाई जाती है, फिर भी भारत के लोग एकता बनाकर रहते हैं। ये कौन बोले थे? तो भीमराव, क्या नाम है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के मुख से ही बतिया निकला था। संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है? ताकि स्वतंत्रता में एकता बनाया जा सके। आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता हेतु। कश्मीर के भारत के विलय पत्र पर सिग्नेचर या हस्ताक्षर कौन किया था? तो कश्मीर की बात जब भी आता है तो राजा हरि सिंह के नाम जरूर आता है। राजा हरि सिंह के द्वारा विलय पत्र पर सिग्नेचर किया जाता है। अगला है, संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा दिया गया? देखो, अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करोगे तो पूर्वोत्तर राज्यों में 4 राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त किया गया है, लेकिन पूरा भारत की बात करोगे तो आज वर्तमान समय में 11 राज्यों को विशेष रूप से दर्जा दिया गया है। तो यहाँ आप देखोगे ना, तो सभी राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। इसमें किसी को भी लगाओगे तो सही हो जाएगा। राज्यों के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन था? ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, इनमें सब सही है, इसलिए इस ऑप्शन में ऐसा देनी चाहिए जो एगो 9 हो, बाकी देखो तो चारों के चारों है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली आयोग, फजल अली, न्यायमूर्ति फजल अली, यही अध्यक्ष हुआ करते थे। 1953 में इसका स्थापना हुआ था। मिजोरम किस वर्ष भारत का संघ बना? मिजोरम भारत का कब राज्य बना संघ शासित प्रदेश के रूप में? तो 1986 में बना। अगला देखो, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत के किस आधार पर राज्यों की रचना की गई? तो बताओगे भाषा के आधार पर। राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना जब 1953 में होता है तो भाषा के आधार पर पूरी तरह से तय हो जाता है कि भाषा के आधार पर पूरा राज्यों का गठन कर दिया जाएगा। जो राज्य जैसा भाषा बोलता था, जिस भाषा का इस्तेमाल करता था, उस भाषा के आधार पर अलग राज्यों का गठन कर दिया गया। 1956 में कौन सा द्विभाषी राज्य बने? द्विभाषी का मतलब होता है ऐसा खंड जो 2 भागों में टूट गए हों और दोनों अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करते हों। तो मुंबई और पंजाब है। पंजाबी के आधार पर पंजाब बना और मराठी के आधार पर महाराष्ट्र बना, तो मुंबई और पंजाब आंसर हो जाएगा। भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले यहाँ किस राज्य की रचना हुआ? तो बताओगे नागालैंड। नागालैंड का स्थापना जब होता है तो असम राज्य से तोड़कर नागालैंड का निर्माण हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा नागालैंड किस राज्य से अलग हुआ है? तो बताओगे आप असम। असम राज्य से नागालैंड क्या होता है? अलग होता है। इसके बाद देखो, गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? गोवा, बात रहता है गोवा को 1961-62 में पुर्तगालियों ने आजाद करता है और सबसे पहले 1510 ईस्वी में गोवा को जीता था। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा को कब जीता?
1510 ईस्वी में गोवा को जीतता है। कौन जीतता है? पुर्तगाली गोवा को कब जीते? 1510 में। और कब छोड़े? 1561-62 के समय में। तो 21 वर्ष भारत का अंग बना 1987 में बना। 1987 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतें थी। देखो, स्वतंत्रता के बाद जब देश आजाद हो जाता है तो उसके बाद देशी रियासतें कौन बनता है? तो हैदराबाद बनता है, जूनागढ़ बनता है, आएगो जम्मू कश्मीर बनता है। लेकिन जम्मू कश्मीर नहीं है तो ए और बी लगाओगे, ए और बी दोनों से है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। भारत का अंतिम गवर्नर कौन था? भारत के अंतिम गवर्नर, उसके बाद से गवर्नर का नाम ही खत्म कर दिया, तो सी राजगोपालाचारी। इनका नाम क्या? सी राजगोपालाचारी। ओके। गोवा दमन द्वीप किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? तो बताओगे पुर्तगाली। पुर्तगालियों का उपनिवेश हुआ करता था, मतलब उसका गुलाम हुआ करता था। देश के विभाजन के कौन कौन से राज्य प्रभावित हुआ था? देश के विभाजन से कौन कौन सा राज्य प्रभावित हुआ था? मतलब कह रहा है ना, 1947 में जब हमारा देश तोड़ा जा रहा था, विभाजन किया जा रहा था, तो उस समय कौन कौन से राज्य सबसे ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुए थे? तो बताओगे पंजाब, इधर पाकिस्तान वाला बहुत ज्यादा सांप्रदायिक दंगा फैलाया था, इधर बंगाल, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश वाला, तो इन दोनों में सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव देखा गया था, इधर बंगाल, इधर पंजाब। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? द्विराष्ट्र का मतलब होता है दो राष्ट्र होनी चाहिए। दो राष्ट्रों का सिद्धांत द्विराष्ट्र सिद्धांत कहलाता है। ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। आंशिक रूप से यदि पूछा जाए तो 26 नवंबर 1949 बताओगे, लेकिन आंशिक नहीं पूछा है, केवल एक पूछ दिया कब लागू हुआ। तो कब का मतलब पूर्ण रूप से। अगर वो होता ना, मान लो कि 26 नवंबर भी होता, 26 नवंबर 1949, तो इसे आप आंसर लगाते, लेकिन नहीं दिया तो हम क्या लगाएंगे? 26 जनवरी 1950 लगाएंगे। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम भाग को काटकर पहला राज्य कब बना? कौन बना? तो अभी बताए हैं, असम से काटकर सबसे पहले नागालैंड बनता है। भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? भाषा के आधार पर सबसे पहले 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का गठन होता है। तो आंध्र प्रदेश दिया है, ऑप्शन दिया है, ए सही है। ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित है। देखो, भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 गो अनुसूची है, आज वर्तमान में 12 गो अनुसूची हो चुका है। तो उसमें आपको बताना है कामना अंक 8वीं जो अनुसूची है उसमें क्या लिखा गया है। तो 22 भाषाओं का चर्चा किया गया है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका पूरा नाम होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद आप देखो 51 नंबर, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? 1955 में। नागरिकता कैसे ग्रहण किया जाता है? तो जब तक परमानेंट आप यहाँ के निवासी नहीं बन जाओगे तब तक नागरिकता स्वीकार भारत का नहीं किया जा सकता है। तो 1955 में नागरिकता सिद्धांत दिया गया था। कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? याद रखना, नहीं बोला है। मौलिक अधिकार मूल रूप से शुरू में 7 था, लेकिन आज वर्तमान में 6 गो बचा है, जिसमें संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसे हटा दिया गया है। तो कौन बचा है? तो 3 गो बचा है, संपत्ति का अधिकार नहीं है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 249 देता है। भारत की संविधान सभा का गठन किस राज्यों के आधार पर किया गया था? तो बताओगे संविधान सभा ने पूछा है। संविधान सभा का गठन जो होता है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया? तो बलवंत राय मेहता। अशोक राय मेहता मत लगाना, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता अशोक राय मेहता के लड़का है, तो सबसे पहले बाप न होंगे, बेटा बाद में आएंगे। तो पहले 1957 ईस्वी में सिद्धांत देते हैं, 1957 में, जिसमें कहते हैं केंद्र सरकार का विकेंद्रीकरण हो जानी चाहिए। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहे या विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों को बांट देना, कई खंडों में बांटना विकेंद्रीकरण कहलाता है। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था। किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? देखो, विधानसभा बोला है, विधानसभा कहाँ होता है? तो बताओगे राज्य में होता है, जिसे एमएलए के नाम से जानते हैं। इसकी संख्या अधिक से अधिक कितना हो सकता है? 500। 500 से ज्यादा विधानसभा की सीट नहीं हो सकता है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? तो महाभियोग एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें राष्ट्रपति को उनके पद से बर्खास्त कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ये अनुच्छेद 61 के प्रयोग करके, अनुच्छेद 61 के प्रयोग करके राष्ट्रपति को हटाया जाता है। कब? जब राष्ट्रपति हमारे देश के संविधान का पालन नहीं करते हैं तब। हालांकि आज तक देखोगे ना, कोई भी राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा, आज तक नहीं लगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 1968। इस संविधान संशोधन कौन देश से लिया गया है? तो बताओगे दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य है। संघात्मक ढांचा जो होनी चाहिए उसके लिए सब के सब जिम्मेदार है। आंसर हो जाएगा सभी। निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य का तत्व तो नहीं है? कैसे हम समझेंगे कोई देश देश है? तो राज्य को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देश समझा जाता है। तो भले ही यहाँ राज्य लिखा है लेकिन आप इसे समझोगे देश, कंट्री समझोगे। तो किसी भी देश को देश तभी कहा जा सकता है जब उसके पास भूभाग हो, जब उसके पास जनसंख्या हो, जबकि उसके पास संप्रभुता हो, और जबकि उसके पास एक शासन प्रशासन करने वाला एक राजा हो। लेकिन राजनीतिक दल का कोई जिक्र नहीं किया गया है। ये राजनीतिक दल होना जरूरी नहीं है। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान होता है? देखो, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका एकदम वैसा ही बिहेव है जैसे ब्रिटेन के महारानी का होता है। तो ब्रिटिश महारानी के जैसा काम क्रिया है, चाल चलन है, इनके काम करने का तजुर्बा है, काम करने का जो भी नियम कानून है, सेम टू सेम भारत का भी वही है। तो भारत के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के महारानी के दोनों के कार्य तुलनात्मक रूप से समान है। संविधान निर्माण सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं। प्रारूप का मतलब होता है संविधान का रूप कैसा होगा, इसका ढांचा कौन दिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिए। लोकसभा का अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 545। लोकसभा पूछेगा तो 545 और विधानसभा पूछेगा तो 500, दोनों याद रखना। संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों का बेंच होनी चाहिए? कोनो भी संविधान का नियम कानून बनेगा ना तो उसके लिए कितना जज या कितना न्यायाधीश होनी चाहिए? तो बताओगे 5 या उससे अधिक। जब भी नियम कानून बनेगा सर्वोच्च न्यायालय में खतरनाक लेवल का, तो उसमें कम से कम कितना न्यायाधीश होनी चाहिए? 5 या 5 से अधिक होनी चाहिए। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में आज देखोगे ना, समवर्ती सूची में बहुत कम हो चुका है। देखो संघ सूची में कितना है? तो संघ सूची में आज कितना है? 100। आज कितना है? 100। पहले 97 था, अभी बढ़ गया 3 को 100 हो गया। और राज्य सूची में पूछा जाए, राज्य सूची में कितना विषय है? तो पहले था 66, आज हो गया है 61। आज हो गया 61। अब देखो समवर्ती सूची में कहा जाए, समवर्ती सूची में तो पहले समवर्ती सूची में था बाबू पहले 47, आज हो गया है 52। कितना हो गया? 52। इसमें देखो कहीं 52 नहीं दिया है, कहीं 52 नहीं दिया है। तो 52 नहीं दिया तो क्या लगाओगे? 47 लगाओगे। आंसर क्या हो जाएगा? 47। मतलब पहलका वाला दिया है, 47 वाला दिया है। 61 मत लगाना, 61 ना राज्य सूची का है। समवर्ती सूची में 47 होता है। हालांकि आज 52 को है लेकिन 52 ऑप्शन नहीं दिया है तो पहल का 1950 वाला लगाओगे तो 47। भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, एकात्मक राज्य है। इस विचार का प्रतिपादन किसने किया था? व्हीलर, केसी व्हीलर ने विचार किए थे। कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहां से लिया गया है? तो कानून के समान संरक्षण होनी चाहिए। कानून का संरक्षण कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करते हैं। तो याद रखना अमेरिका से ये लिया गया है नियम। लोक लेखा, अगला क्वेश्चन है देखो, लोक लेखा समिति में होते हैं। लोक लेखा समिति जो होता है संविधान के एक विशेष अंगरक्षक के भी काम करते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। क्या लिखा है? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्य संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए हैं? तो 29 को विषय पंचायती राज को दिया गया। ग्राम पंचायती राज को कितना दिया गया? 29 को विषय। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिपादन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों घरों करने का सुझाव दिए हैं? देखो बलवंत राय मेहता जब विकेंद्रीकरण का सुझाव जब दिए थे ना तो उस समय बोले थे ग्राम पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायत में त्रिस्तरीय नियम होनी चाहिए। त्रिस्तरीय, तो त्रिस्तरीय नियम ये कहता है ग्राम पंचायत का चुनाव होनी चाहिए, उसके बाद पंचायत समिति का चुनाव होनी चाहिए, उसके बाद जिला परिषद का चुनाव होनी चाहिए। समझ रहे? इसी को विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो त्रिस्तरीय में कितना खंड आता है? 3 को। कौन कौन? ग्राम पंचायत, जिला परिषद, एक होता है पंचायत समिति। तीनों याद रखना।
विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? देखो, विधान परिषद एक होता है विधानसभा, तो विधानसभा की अगर पूछा जाए तो विधानसभा में बताओगे, विधानसभा में उम्र मांगता है 25 वर्ष, और विधान परिषद में उम्र मांगता है 30 वर्ष। और वहीं लोकसभा की बात करोगे, लोकसभा दिल्ली में बैठता है, इसका उम्र चाहिए लोकसभा में 25 और राज्यसभा में उम्र चाहिए राज्यसभा में 30। तो दोनों बात ये याद रखना है, दोनों मतलब ए और ए राज्य में होता है और ये दोनों केंद्र में होता है, दोनों का उम्र याद रखना। मतलब ये कहना ये चाहता है कि अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपका उम्र कितना होनी चाहिए? 35, लोकसभा में 25, विधानसभा में 25, विधान परिषद में 30। आंसर हो जाएगा इसका डी। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है, सॉरी केंद्र के पास होती है, केंद्र किधर है? हाँ, सी ऑप्शन हो जाएगा, केंद्र के पास होती है। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो शुरू में 7 था, लेकिन कितना प्राप्त है मतलब इस समय की बात हो, और आज ये है अधिकार 6 हो। अगला है, भारत में वयस्क नागरिक को वयस्क मताधिकार प्राप्त करने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? 18। यदि आपका उम्र 18 वर्ष है तो आप मत दे सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को चुनाव में प्रतिनिधि बनकर जो उतरा है उसको आप वोट दे सकते हैं 18 वर्ष की उम्र में। निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? देखो, न्याय तो तीनों है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, सभी प्रकार के न्याय है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार कौन है? तो लोकसभा, लोकसभा को आधार माना गया है। भारत के किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? परमानेंट निवासी बनकर, अर्थात निश्चित निवास बनकर। विवाह से कोई नहीं होता है, सरकारी सेवा से नहीं होता। परमानेंट जब तक आप यहाँ के निवासी नहीं होंगे तब तक नागरिकता आपको नहीं दिया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, देखो भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, निर्वाचित नहीं होता है। निर्वाचित एमपी को किया जाता है, एमएलए को किया जाता है। अब मनोनीत उनको कहा जाता है जो अपने मन से, अपनी इच्छा से किसी को चुन लिया जाता है। प्रधानमंत्री मन से नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जिसको चाहेंगे उसको प्रधानमंत्री बना सकते हैं, ऐसा नहीं होता। नियुक्ति का मतलब होता है जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा बहुमत प्राप्त होता है उसी में से किसी को उसी में से किसी को क्या कर लिया जाता है? नियुक्त कर लिया जाता है। तो प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, न कि निर्वाचित और मनोनीत होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? वार्ड काउंसलर करता है। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया था? तो नेहरू साहब, जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। अगला है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र। राज्यसभा बोला है, लोकसभा नहीं। अभी ऊपर स्लाइड में बोला गया था राज्यसभा का यदि सदस्य आप बनाना चाहते हो तो आपका उम्र कितना होनी चाहिए? 30। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया सूचियां। भारतीय संविधान का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951। पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में किया गया था, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। पहला 1951 में हुआ था। अब यहाँ से देखो तो लाइट उठा गया। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में, जिससे में आप समझ सकते हैं कि 9वां अनुसूची जो था ना इसी में जोड़ दिया गया था। इसके बाद देखो 85 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस मतलब कब हुआ था? कब मतलब डेट बताना है। इसका ये स्थापना वाला संस्थापक वाला डेट याद रखना कौन किया था? तो ए.ओ. ह्यूम किए थे। ए.ओ. ह्यूम, आधा हो ह्यूम, इसका पूरा नाम होता है ए.ओ. ह्यूम। ये कहाँ के थे? आयरलैंड के थे, मतलब ब्रिटेन वाले क्षेत्र से, यूके के थे, आयरलैंड के। अब ये कब किए थे? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किए थे। इसके बाद देखो 86 नंबर, शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। किसके बीच हुआ था? तो इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे उनका नाम था जुल्फिकार आलम अहमद। उनका नाम क्या था? जुल्फिकार आलम अहमद। ये शिमला में हुआ था समझौता 1972 में, जिसमें पाकिस्तान और भारत के बीच समझौता किया गया था कि बांग्लादेश के युद्ध को रोक दिया जाए, विराम कर दिया जाए। तो ये हो गया 86 के बाद। आ जाओ सीधे, आ जाओ 87 है। राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होते हैं, तो बताओगे राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा उपसभापति निर्वाचित होते हैं। और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा के जो प्रधान होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, ओम बिरला आज वर्तमान समय में। ओके।